अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Inshallah, we will start today the fourth session of अक़ीदा। हम लोगों ने जो लास्ट जो सेशन किया था उसमें we were discussing about the importance of तौहीद। Just to recap, ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, तौहीद हैज़ थ्री काइंड्स। हम लोगों ने बेसिक उसकी थ्री काइंड्स लेवल समझी थी। तौहीद ar-रुबूबिया which is lordship, Tawheed al-Uluhiyya which is divinity, and then Tawheed al-Asma wa Sifat which is names and attributes. फिर हम लोगों ने उसकी डिटेल में हम गए, उसके डिफरेंट एज अ क्विज हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि कौन सी तौहीद जो है कौन सी कैटेगरी में जाएगी। वी डिस्कस्ड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ तौहीद एंड देन सर्टेन वर्सेस फ्रॉम कुरान एज अ रेफरेंस वी यूज्ड, जिसमें हमें पता चला कि तौहीद इज द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस एंड जिन्स। फिर हम आगे चलते हुए इबादा की तरफ पहुंचे। What does it actually mean? The linguistic meaning and what it means in the Sharia. फिर उसके बाद worship इबादा की conditions, two important conditions. One is sincerity to Allah Azza wa Jal, and number two is following the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और बाद में worship की kinds. Worship of the heart जो कि hidden है, which contains love, hope, reliance, fear of Allah Azza wa Jal, यानी अल्लाह के लिए मोहब्बा, अल्लाह के लिए रजा, तवक्कुल on Allah and खौफ towards Allah Azza wa Jal. Then worship of the limbs, जिसमें हम लोगों ने different types of इबादा के forms check किए थे, prayer, salah, hajj, jihad, sawm, fasting वगैरह. And verbal worship में आता है, verbal इबादा में recitation of Quran, tasbih, saying good things to people. और माली इबादा में आती है ज़कात, चैरिटी, सदका वगैरह. So these were the different things that we spoke about. What is Tawheed and Ibadah? Going forward, we will further discuss point number 2 under Tawheed. Allah had sent in every nation a messenger to call them to Tawheed. Note down the reference of Quran, Surah 16, verse 36. Yes, Surah Taghut ki verse number 36 hai. The translation goes like this. And verily we have sent among every ummah, every community, every nation, a messenger proclaiming worship Allah alone and avoid or keep away from Taghut. So what exactly does Taghut means? Yani Allah Azza wa Jal, because He's our Rabb, He's our Mudabbir, He takes care of nurturing. यानी हमारी नर्चरिंग की जो जिम्मेदारी है अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किस तरीके से निभाई है कि हर उम्मत पे एक रसूल भेजा गया है. ओके, और वो रसूल क्या हमें सिखाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अकीदा तौहीद, वर्शिपिंग ओनली अल्लाह अज़्ज़ा व जल, और वो हर कोई चीज जो इबादत के अंदर मिलावट करे या अल्लाह की इबादत के साथ एसोसिएट करे, शरीक करे, उससे हमें बचने की ताकीद करते हैं. So reference is 16, Surah number 16, verse 36. Again I will repeat, points आप नोट करें, पर फोकस अपना ना छोड़ें. Do the active listening. Plus जो references हम देते हैं वो क्लास के बाद आप जाकर उसकी बेसिक ट्रांसलेशन एंड तफसीर जरूर रिफर करें. According to this verse, Allah Azza wa Jal sent messengers for every nation and generation, जो सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि अल्लाह की तरफ आपको कंसंट्रेट किया जाए और आप सिर्फ खालिस इबादत अल्लाह की करें, और जितने भी फॉल्स गॉड्स हैं, जितने भी दूसरे फॉल्स माबूद हैं, झूठे माबूद हैं, उनको अलग करें, उनकी इबादत को ख़त्म करें, उनके ऊपर अपने अकीदे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करें. Starting from the people of Nuh alayhi salam, when the first instance of shirk started, until the final Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all nations had received a messenger to guide them. यानी starting Nuh alayhi salam से होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी generations गुजरी हैं, उनके लिए
अल्लाह ताला ने टाइम द टाइम रसूल और नबी भेजे ओनली टू गाइड देम टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाउ ये जो आया है इसके अंदर जो तागूत है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट डज तागूत मीन इन रिगार्ड्स टू अवर अकीदा परसेप्शन। तागूत वो हर चीज है जो जिससे आप जिसकी इबादत हद से ज्यादा करने लगो एंड उसको आप उसको फॉलो करने लगो, उसका एहतराम करने लगो, उसकी अतात करने लगो, that all those things or that person will go into the category of तागुत। इन शॉर्ट अगर मैं सिंप्लीफाई इसको करूं तो तागुत जनरली एप्लीकेबल टू ऑल दैट इज वर्शिप बिसाइड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर कोई भी ऐसी चीज जिसकी आप हद से ज्यादा इबादत कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, उसको ओबे कर रहे हो, उसकी अतात कर रहे हो, वो सारी चीजें तागूत कहलाएंगी। इसके एग्जाम्पल्स शैतान, फिरौन, स्टार्स। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ईसा अलैहिस्सलाम तागूत थे? कैन यू कंसिडर ईसा अलैहिस्सलाम एज तागूत? इफ यस, व्हाई? इट्स अ फ्री क्वेश्चन, एनीबडी कैन आंसर एक्सेप्ट लुबना। एक मैंने आपसे सवाल किया है, अभी आपको तागुत का एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन दी है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, क्या ईसा अलैहिस्सलाम तागुत हैं? और अगर तागुत कंसिडर करे जाएंगे तो क्यों? एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन? नो वन? नहीं, अब दूसरों को चांस दीजिए निकत बाजी, अब दूसरों को चांस दीजिए। एनीवन? लुबना है निकत बाजी को छोड़ के। एनीवन? यस आरफा? मैम जी जी साहब बोलें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अगर हम, मैं बोलूं? आरफा बोल रही है ना आप? हाँ बोलें आरफा। जी जी। अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम को, जैसे क्रिश्चियंस उनको गॉड मानते हैं, अल्लाह मानते हैं या अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो अगर हम भी अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम को वर्शिप करने लगे तो वो भी तागूत में शामिल हो जाएंगे। ओके, बट वो इसमें वो वाला एंगल नहीं है जो मैं देखना चाह रही हूँ। कौन और सेकंड किसने किया था हैंड रेज? हु अनम्यूटेड? मैम आई अनम्यूटेड। या सबा? या सबा? मैम आई थिंक प्रॉफिट ईसा वाज आल्सो कंसिडर्ड एज तागूत, क्योंकि उनके टाइम में पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम, जबकि उन्होंने सिर्फ अल्लाह का ही वो तौहीद बयान की थी, बट लोग उनको ही वर्शिप करने लगे और उनकी आइडल्स बनाने लगे। राइट, आफ्टर ही डाइड। right, partly you are right, alhamdulillah, but basically like what I was trying to explain, yes, Isa alayhi salam was not taghut. Isa alayhi salam spoke about aqidah tawheed, so he was not taghut, but जो लोग उनकी वर्शिप करने लगे थे उन्होंने उनको तागुत बना दिया। So we will not consider Isa alayhi salam as taghut because he did not declare that. On the other hand, अगर हम देखें, फिरौन was saying that worship me, I am the powerful person, मैं जिंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ, worship me. He was saying, declaring that. So he is officially a tagut for us. But Isa alayhi salam spoke about aqidah tawheed only. He was guiding people to worship Allah azza wa jal. लेकिन लोगों ने उनको तागुत बना दिया। You got the difference? So this is the thing कि ईसा alayhi salam is not to be considered as तागुत, but लोगों का जो नजरिया था या लोगों की जो उनके तरफ attitude thi, they worshipped him and made him taghut. Right, I guess you guys have got it. Okay, what exactly does taghut means? Sheikh Saleh Al Fawzan says, what does taghut mean? Here is all that is worshipped besides Allah Azza wa Jal, such as idols, shrines, planets, etc. ये सारी चीजों को अल्लाह के सिवाय जो कुछ भी पूजी जाती हैं वो सब तागुत में चली जाएंगी। Al-Hasan and Al-Hussein and the rest of awliya who do not accept that they worship with Allah Azza wa Jal. Same like Isa alayhi salam, कि अभी एक certain sect of Muslim है जो
अहलल बैत को भी बिल्कुल वर्शिप करने की कगार पे पहुंचा देते हैं। तो उन्होंने तो नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो, लेकिन लोगों की अकीदत ने उनको तागुत में कन्वर्ट किया। Those noble people will not be considered as taghut, but worship of them is called worship of the taghut. ठीक है? Who is shaitan? Because it is he who orders people to do so. And Allah Azza wa Jal says, and remember the day when he will gather them all together and then will say to the angels, was it you that these people used to worship? They shall say, glory be to you. You are our guardian, not they. Rather, they worship the jinn. Most of them were believers in them. यानी जिनको ये अपना माबूद समझ के पूछते हैं, उन्होंने नहीं कहा था कि हमारी आके पूजा करो, बट उनकी लोगों की जो गफलत है, लोगों की जो गलती है, लोगों का जो नजरिया है, उन्होंने उनको तागुत में कन्वर्ट किया. And then Allah Azza wa Jal will definitely take into account all these things. Those people are innocent. यानी ईसा अलैहि सलाम is innocent. उन्होंने नहीं कहा था कि आके मेरी पूजा करो, बट ये लोगों का गलत नजरिया है, and they were instigated by shaitan. So that's the difference that I want you to understand in regards to Taghut. Number 3, Tawheed is the first obligation that Allah decreed upon his servants. यानी हमारे ऊपर जो पहला फरीजा है या जो फर्स्ट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी लगाई गई है वो है तौहीद, singling out Allah Azza wa Jal. This is when I say I am a Muslim, the first and the foremost thing that I am supposed to do as my obligatory duty is to follow Aqidah Tawheed, single out Allah Azza wa Jal. मुझे इखलास के साथ बिल्कुल 100% of my dedication, my devotion, all sorts of worship to be directed to Allah Azza wa Jal. ये optional नहीं है, ये obligatory है. The reference is from Surah number 17, verse 23. And your Lord has decreed that you worship none but him, and that you be dutiful to your parents. Now, Allah subhanahu wa ta'ala begins the 18 orders here with, यानी इस particular ayah के अंदर there are तकरीबन 18 orders. Do not set up any other God with Allah Azza wa Jal, or you will sit down rebuked and forsaken. This is from Surah number 17, verse 22. और फिर इसकी end आती है 39 verse में. And do not set up any other God with Allah, lest you be thrown into hell, blameworthy and rejected. Very simple and straight directions. Our religion, Islam, is like a building. यानी हमारा जो रिलीजन है ये एक बिल्डिंग की तरह है. इसकी जो बेस या फर्स्ट स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट ब्रिक इज तौहीद, मोनोथीजियम, अल्लाह ताला को अलग करना बाकी सारे माबूदों से. इनफैक्ट व्हेन वी से ला इलाहा, ओके, पहले हम रिजेक्ट करते हैं दूसरे माबूदों को, फिर हम अफर्म करते हैं इल्लल्लाह. सो आवर बिलीफ सिस्टम बिगिंस विद नेगेशन, which is rejection of all false gods. और फिर हम उसके बाद रेफर करते हैं, अफर्म करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह. First negation and then affirmation. Every other worship or good deed is built on this structure. पहली ईंट लगी तौहीद की और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर बिल्टअप हो रहा है. और अगर ये फर्स्ट वाली जो बेस है, इफ दैट इज वीक, तो वो ऊपर की जितनी भी आपने तामीर खूबसूरती की हुई है वो पूरी की पूरी कमजोर और कभी भी कोलैप्स हो सकती है. अकॉर्डिंगली, if a man is good to his parents but he is not a monotheist, he has no tawheed, then this will not benefit him on the day of judgment. Yani based on the verses that we discussed, which is 1723, where we have clear instructions कि Allah Azza wa Jal जो है वो अपनी तौहीद and our attitude towards our parents, it's appearing in the same verse. तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि एक आदमी
अपने पेरेंट्स के साथ हुस्न खुलूक रखता है लेकिन वो अकीदा तौहीद पर नहीं है, विल इट बेनिफिट हिम? नो। द फर्स्ट बेस इज अकीदा तौहीद। एक दूसरा आदमी है जो बहुत नेकी के काम करता है, बहुत खैर करता है, लेकिन वो अकीदा तौहीद पर नहीं है। आपको क्या लगता है वो सारी की सारी नेकियां कुछ काम आएंगी? नहीं आएंगी। द फर्स्ट बेस इज अकीदा तौहीद, डिक्लेयरिंग, confirming and living your life on the principle of La ilaha, then confirming illallah. So what are the key points and principles that we need to understand? That monotheism is obligatory. ये फर्द वाले लेवल पे है. And the religion of all the prophets, जितने भी नबी रसूल आए थे, उनका रिलीजन एक ही था जो कि तौहीद पर मबनी था, मोनोथीजियम. तागुत हम समझ चुके हैं, हर वो चीज, हर वो शय जिससे हम हद से तजावुज करें इबादत करने के लिए, उसको फॉलो आतात करने के लिए, उसकी फरमा बरदारी करने के लिए, इट विल ऑल गो इन द कैटेगरी ऑफ अत्तागूत. जब तक कि हम अत्तागूत को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हमारा अकीदा तौहीद फर्म नहीं होगा. Which means negation first and affirmation later. तो ये जहन में आप हमेशा डाले रहें कि अभी आप देखें जहां पर हम देखते हैं अकीदे में इश्यूज होते हैं, आपने बहुत सुना होगा कि वो अकीदा उनका क्लियर नहीं है, ये है, अकीदे में मसला है. जो लोग बिदात में इन्वॉल्व होते हैं उनका मसला ये है, क्या मसला है कि वो तागूत के ऊपर भी अकीदा रखते हैं. ओके, आप अगर काफिर की एग्जाम्पल ले लें, बहुत अच्छे अखलाक, बहुत अच्छा मामलात, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन उनका जो है ना निगेशन नहीं है, ला इलाहा नहीं है उनका. वो अल्लाह को भी मान रहे हैं, वो बाकियों को भी मान रहे हैं, अल्लाह की भी इबादत कर रहे हैं, बाकियों की भी इबादत कर रहे हैं, उनकी फरमाबरदारी कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कहते हैं ना इबादा और मन घड़त अपनी रस्में कस्में और वो सारा चल रहा है. तो यू थिंक that अकीदा is pure? Is that monotheism? क्या वो अकीदा तौहीद है? नहीं. Unless and until आप वो सारी चीजों को, सारी शय को रिजेक्ट ना करें, आप अल्लाह को सिंगल आउट नहीं कर सकते. You have to declare it inside out, apparent and hidden, from your tongue, through your limbs, from your heart, from your soul, through your money. हर चीज में, हर फॉर्म ऑफ इबादा को आपको सिंगल आउट करना पड़ेगा और उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ओनली टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल. जब ये फर्स्ट स्टेप आपका फर्म होता है जिसमें आप दूसरी चीजों को निगेट करते हैं, अल्लाह को अफर्म करते हैं, तब आप जो है यू कैन से यू आर अ मुस्लिम विद अ साउंड अकीदा. एंड हमने जितने भी लास्ट सेशन में इबादा की काइंड्स अक़साम पढ़ी थी, different types and conditions and everything, वो सारा का सारा directed towards Allah Azza wa Jal. And then only you can say that you are a muwahid who follows Aqidah Tawheed. So what is the hikmah behind sending Rasul? क्या है उसके पीछे हिकमा? एक तो ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी, it's a mercy to mankind from Allah Azza wa Jal. उसके बाद हमें वो रास्ता दिखाना जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के पास जाता है, डिटेल में, अच्छी तरह से, हमारे डाउट्स, हमारी मुश्किलात, हमारे जो भी इनहिबिशंस है उसको क्लियर करने के लिए. उसके बाद हमारे कोई अगर एक्सक्यूजेस हो, बिकॉज सुब्हानअल्लाह इफ यू सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज क्लैरिफाइड एवरी स्मॉल से स्मॉल, बड़ी से बड़ी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को हमारे लिए, सब चीजें कितनी आसान की है हमारे लिए अल्लाह ताला ने. तो ये अल्लाह की मेहरबानी है. अल्लाह गिव अस रसूल, अल्लाह गिव अस नबी, अल्लाह गिव अस कुरान, एंड आज की तारीख में अल्लाह गिव अस सम गुड स्कॉलर्स, सम गुड पायस पीपल, जिनके पास हम जाके हमारे डाउट्स, हमारे वसवस, हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल मेहरबानी ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल. दिस इज अ मर्सी टू मैनकाइंड. अब हमारे पास कोई बहाने, कोई उज़र नहीं चल सकते कि हमारे पास नबी नहीं आए थे, हमारे पास किताब नहीं आई थी, हमारे पास लोग नहीं आए थे. अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज का इंतजाम किया है, हर सदी में इंतजाम किया है,
हर वक्त, हर मौका, हर माहौल पे हमारे लिए इंतजाम किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे तक दीन नहीं पहुंचा हो। कहीं ना कहीं से आप दुआ करें, आप देखें, आप हिदायत की तलब करें, आप इल्म की तलाश में निकलें, आपको मिलेगा लाजमी। What you seek, you will get it. So what is all this? What is the hikmah? Here Allah Azza wa Jal is just doing his part of being merciful towards mankind. ये हमारी कोताही है कि हम इसको नहीं, इसका फायदा उठाते। Key points and principle. Most assured right of Allah. ये अल्लाह का हक है कि आप अल्लाह का हक अदा करें। Tawheed, again, which I said is the base of your religion. It is your first step. उसी तरीके से जब हम कहते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अल्लाह का हक अदा नहीं कर पाते, हमारी इतनी औकात और हैसियत ही नहीं है, लेकिन अकीदा तौहीद इज वन थिंग जिससे कि हम टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप और टूवर्ड्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ अवर रिलीजन हम अल्लाह का हक अदा कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह इज अवर क्रिएटर, अल्लाह इज अवर ओनर, अल्लाह इज अवर नर्चरर। तो अल्लाह का ये हक है कि हम अल्लाह को ही अपना माबूद माने। We only worship Allah Azza wa Jal because that is most binding duty on man. Parents' right is directly after the rights of Allah Azza wa Jal and therefore their due rights should be respected. आपने अपना अकीदा तौहीद ठीक कर लिया, अल्लाह को खालिस कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली किसका राइट आ रहा है? एज पर द वर्ड्स दैट वी डिस्कस्ड, आपके पेरेंट्स का। Therefore, they have due rights that should be respected. Being kind and treating them with mercy is an obligation. Again, ये optional नहीं है, ये सब obligatory वाले level की चीजें हैं. So don't consider it as optional. This is an obligation and right that man shall be held accountable for on the day of judgment. यानी वो सारी चीजें obligatory का आपको रूलिंग पता होगा, obligatory duties अगर आप नहीं करते हैं then you are accountable, which means if you fail to do an obligatory duty you are punishable if Allah desires. So ये मामला ऐसा नहीं है कि करे तो ठीक है, नहीं करे तो no problem. No, it is an obligation on every individual. Number 4, Allah Azza wa Jal started the orders of the due rights with Tawheed and forbade its contradictory act, which is shirk. अब when I say, for example, कि यहाँ पर उजाला है, तो इसका contradictory statement क्या होगा? कि वहां पर अंधेरा है. So if I say अकीदा तौहीद, if I say तौहीद, so उसका opposite antonym क्या होगा? शिर्क. To explain it further, we'll give a reference. Surah number 4, verse 36. Worship Allah and do not associate anything with him. Very simple and straight. Going deeper into the general meaning of this verse, Allah Azza wa Jal does not specifically enjoin a certain act of worship, such as prayer or supplication. This is to generally include all devotional acts. Likewise, Allah Azza wa Jal generally warns us against all forms and acts of polytheism. Therefore, He does not specifically prohibit certain acts or deeds of polytheism. All should be avoided. अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट फ्यू सेशन में भी डिस्कस किया था कि इबादत जो हम समझते हैं कि हमने 5 टाइम अल्लाह के लिए सलाह कर दी, हमने रोजे रख लिए, लेकिन फिर हम किसी और माबूद की कस्में उठाते हैं। फिर हमें जब कुछ चीज़ की हाजत होती है हम किसी और अनौज़ुबिल्लाह माबूद के पास जाते हैं, इसका वास्ता लगाते हैं, उसका वसीला लगाते हैं और उसके बाद किसी गैरुल्लाह के लिए कुर्बानियाँ करते हैं। These all form types of ibadah. Everything has to be directed to Allah Azza wa Jal. क्योंकि कोई भी चीज को कामयाबी देने में या उसको डिले करने में, ओके, किसके पास ताकत या कुव्वत है? ओनली अल्लाह अज़्ज़ा व जल. एंड ये सारी इबादतें जो है ना, सीकिंग हेल्प, तवक्कुल, रिलायंस, फियर, होप, लव, ये सारे इमोशंस जो हैं हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ ही डायरेक्ट करना है, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग इन दिस आया
इन सूरत an-Nisa वर्स 36 कि सारे डिवोशनल एक्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ ही डायरेक्ट करना है. इफ एट ऑल यू आर एसोसिएटिंग एनीथिंग विद हिम, आप तागूत के पीछे जा रहे हैं, तो यू आर कमिटिंग शिर्क. और शिर्क का क्या मामला है, वी नो वेरी वेल. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज शिर्क नाउ. It means associating partners with Allah Azza wa Jal by ascribing to them what is exclusively for Allah Azza wa Jal. यानी वो सारी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करनी है आपने, उसमें आप किसी और को शरीक करते हो. This can happen intentionally or unintentionally, but that doesn't give you an excuse to commit shirk. आपको क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंतजाम किया है आपकी तरबिया के लिए, आपके इल्म के लिए, तो आपका ये फर्ज है कि आप इसकी नॉलेज लें और फिर उसके बाद इसको फॉलो करना है. और दिल से शिर्क, छोटा से छोटा शिर्क जो है अननोइंगली अनइंटेंशनली जो कमिट हो रहा है, अस्तगफार करके अपने अफेयर्स को रेक्टिफाई करना है. नाउ बेसिकली शिर्क हैज टू काइंड्स. One is major shirk and the other one is minor shirk. शिर्क कबीरा, शिर्क सगीरा. अगर अनौज़ुबिल्लाह शिर्क कबीरा होता है तो one is immediately outside the fold of Islam. यानी शिर्क कबीरा will take you out of the Islam. इस्लाम के दायरे से आप बाहर निकल जाते हो. Whereas if it is a minor shirk, it will not remove one from Islam, but it is still unforgivable. And one will be punished for committing it. मैं रिपीट करती हूँ, सगीरा शिर्क जो है वो आपको इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं निकालता, लेकिन वो अनफॉरगिवेबल है और उसकी सजा होगी जिसने कमिट किया है. एंड व्हाट इज द रेफरेंस? द रेफरेंस इज फ्रॉम सूरा नंबर 4 वर्स 48. सूरा नंबर 4, सूरा निसा वर्स 48, which goes like this: Lo, Allah forgiveth not that a partner should be ascribed unto him. He forgiveth all save that to whom he will. Whoso ascribeth partners to Allah Azza wa Jal, he hath indeed invented a tremendous sin. यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना बहुत बड़ा गुनाह है. It is the gravest and the most abominable sin. Avoidance of all forms and acts of shirk is prerequisite for the validity of Tawheed. यानी तौहीद की वैलिडिटी ही क्या है कि you don't involve yourself in any shirk. यानी if I say I follow Tawheed, automatically it means that I don't commit shirk. ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते. यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आप ये दूध पिए, बड़ा खालिस अच्छा दूध है, मैं कहूँगी इसमें 2 कतरे जो है ना वो यूरिन के डाल देते हैं, एक डाल देते हैं, चले पी लें. नहीं हो सकता. If you are thinking of a tahid, pure thing to drink, 100% pure, you cannot mix even a drop. उसी तरीके से तौहीद is 100% तौहीद. You cannot mix any shirk to it. और वो शर्त है तौहीद की. If you say तौहीद, like I said, first la ilaha, then illallah, तो पहले निगेशन जरूरी है. अपने दिल को साफ करना है वो सारे माबूदों से, और फिर आपने तौहीद का सीड प्लांट करना है. अब माइनर, मेजर, हिडन, हर टाइप की शिर्क, यू हैव टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ शिर्क. It is not allowed to associate any partner with Allah Azza wa Jal, no matter how noble they are, whether an angel, a prophet, a righteous person or an idol. यानी अल्लाह के साथ आप किसी को भी शरीक नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कोई नेक हो, कितना भी कोई आपका प्यारा हो, क्या वो फरिश्ता हो, क्या वो कोई नबी हो, क्या वो कोई रसूल हो, क्या वो कोई बड़ा नेक बंदा हो, क्या वो कोई बुत हो. No, absolutely no. Allah Azza wa Jal is on a different platform altogether. उस लेवल तक कोई भी शय नहीं जा सकती. It is not allowed to associate any partner with Allah Azza wa Jal, no matter how noble they are, whether an angel, a prophet, a righteous person or an idol. Worship without tawheed is not valid. मैं वापस रिपीट करती हूँ, कोई भी इबादत बिना तौहीद के काबिल कबूल नहीं है. It is not valid.
It is not enough to worship Allah. Rather, they must not associate anyone with him. यानी जहां जहां आपकी ग्रे शेड्स आ जाएंगे ना कि ये भी चालू वो भी चालू, इधर जुमा की नमाज पढ़ ली, उधर चले गए, अपने चर्च में चले गए, उसके बाद फिर थोड़ी सी घंटियां बजा दी, नहीं हो सकता. इट कैन नॉट हैपन. इट जस्ट कैन नॉट हैपन. एक दिल है, उसमें एक ही अल्लाह होना है. दैट्स इट. Because worship is not considered worship truly except when it is free from shirk. जब तक के आपकी इबादत, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था इबादत की क्या कंडीशन है. 2 conditions. इखलास, ओनली सिंसियर इंटेंशन फॉर अल्लाह अज़्ज़ा वजल. दूसरा, द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर ये 2 कंडीशंस मेट नहीं होती, आपकी इबादत वैलिड नहीं होती. As for any ibadah which is contaminated with shirk, then it is no longer called worship of Allah Azza wa Jal. अगर अल्लाह की इबादत में किसी भी तरीके का कोई भी शिर्क शामिल हो जाता है तो वो अल्लाह की इबादत में कंसिडर नहीं होता. What is the reference? Surah number 18, verse 110. Whoever hopes to meet his Lord, let him do good deeds and not associate anyone in the worship of his Lord. Anyone, किसी का भी उधर गुंजाइश नहीं है. हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दर्जात को इतना बुलंद नहीं किया कि वो इबादत की तरफ जाए. In fact, we have many references in the ahadith where Allah Azza wa Jal की साथ अगर किसी सहाबा ने उनको उनकी सिफत देते हुए कुछ अपग्रेड किया, उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्लैरिफाई किया. अपने आप को only to an extent of रसूल उन्होंने रखा. He never claimed himself to be God. Shirk invalidates worship and no good deed is accepted with it, no matter how hard a person worships Allah. If he has some major shirk, then his deeds are all void. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप भले बहुत पूरा का पूरा अपना माल जो है सदका कर दें, चैरिटी कर दें, हर दिन सुबह से शाम तक अच्छे अमल में मुब्तला रहें, लेकिन अगर आपके इबादत के अंदर शिर्क मौजूद है तो वो सारी की सारी नेकियां जो हैं वो जीरो, और मेजर शिर्क का कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा. यानी वो सारी मेहनत, आपका जान, आपकी माल, आपका टाइम सब जाया है, बिकॉज शिर्क की वजह से वो पूरा जीरो हो गया. And it was already revealed to you and to those before you that if you should associate anything with Allah, your work would surely become worthless. Kisi kaam ka nahi. And you would surely be among the losers. The references from Surah number 39, verse 65. अभी मैं आपको, I'm asking few questions here. आपने मुझे बताना है कि ये right है या wrong है. Okay, identify the actions. कौन attempt करना चाहता है? Offering sacrifice for Allah Azza wa Jal alone. आप अल्लाह की खातिर कुर्बानी करते हैं. हाँ. उन्हें पर्सनल मैसेज करती हूँ. मैंने पर्सनल किया है. I'm back. जी. ओह अल्हम्दुलिल्लाह. जी. ये नेटवर्क सडनली गायब हो गया था. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. कहाँ तक सुना था हमने? ओके, आई वाज आस्किंग यू क्वेश्चंस. हाँ. Offering sacrifice for Allah Azza wa Jal alone. अगर हम सिर्फ अल्लाह की खातिर कुर्बानी करते हैं, ये एक्ट राइट है, रॉन्ग है? जस्ट गिव मी सम आंसर. राइट है. चलो, वेरी गुड इशरत. नंबर 2, fearing the jinn that they might harm them and offering some sacrifice to please them. आपको जिसने जवाब दे दिया वो नहीं देंगे. आप जिन से डर रहे हैं कि जिन जो है वो आपको हार्म पहुंचाएगा, तो आप उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं. राइट है, रॉन्ग? रॉन्ग मैम. रॉन्ग क्यों है मैम? बिकॉज वन शुड फेयर अल्लाह अलोन. ही करना है ना. सॉरी, एक मिनट, डबल आवाज हो गई थी, वापस बोलें. सेक्रीफाइस सिर्फ अल्लाह के लिए ही करना है. सैक्रिफाइस इज अ फॉर्म ऑफ इबादत. गुड. ओके, फास्टिंग टू प्लीज अल्लाह अज़्ज़ा व जल अलोन. आप अल्लाह की खातिर रोजे रख रहे हैं. राइट. Because fasting is a form of ibadah. Okay, fasting to lose some weight and to please Allah Azza wa Jal. Fasting to lose some weight,
Because you want to please Allah Azza wa Jal. Wrong. Wrong. Why? Wrong, why? क्यों wrong है? निया इज रॉन्ग ना. अच्छा, निया क्या होनी चाहिए? निया सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए. Okay, very good. So basically, in general, okay, you guys can mute now. Basically, in general, we are understanding कि हमारी जो conditions of worship है, which is only for the sake of Allah Azza wa Jal and on the way of Nabi sallallahu alaihi wasallam. ठीक है? तो अगर वो नहीं होती है, वो satisfy ये दो conditions नहीं होती है, then it will be rejected. अब जब हम intention कहते हैं ना कि हमारी purity in intention हो, उसके अंदर the base of तौहीद prepare हो रही है हमारी, कि it's only singling out Allah Azza wa Jal. जब हम कहते हैं कि only singling out Allah Azza wa Jal means I am declaring that I am avoiding the shirk. हर किस्म की shirk, major, minor, hidden, all sorts of shirk I have to avoid. इतने छोटे से इबादा के अंदर आपके नीचे पूरी ये मैप बन जानी चाहिए दिमाग के अंदर कि ये सब कंडीशंस होनी जरूरी है. हिडन, अपैरेंट, इबादा ऑफ लिम्स, इबादा ऑफ फाइनेंस, इबादा ऑफ माय हार्ट, एवरीथिंग, योर इंटेंशन, सारा कुछ आपके माइंड में मैपिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट टाइम you talk about ibadah, you should know this. Next time anybody talks about aqidah, you should know this. Next time somebody talks about tawheed, आपके दिमाग में वो 3 काइंड्स आनी चाहिए. तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया, तौहीद अस्मा व सिफात. ये सारे रिपीट हम बार बार करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर ये ब्रेन मैपिंग हो जाए. What exactly are we talking about? Negation, la ilaha, then illallah, then affirmation. So negation होना बहुत जरूरी है. जब तक कि और माबूद को रिजेक्ट नहीं करेंगे, you cannot plant the seed of aqidah tawheed. You cannot affirm la ilaha illallah unless you reject the other gods. And the definition or the understanding of taghut, I hope so far आपका ये क्लियर हो गया हो. अगर नहीं है, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, वी कैन डिस्कस. अब तक कि हमने जितना डिस्कस किया उसमें कोई भी इशू है, कोई भी छोटा सा नुक्ता है, please bring it forward. Lubna, do you want to add something here? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? Okay, let's continue then. Number 5, Allah Azza wa Jal and His Prophet. हाँ जी. यहाँ पर ना आपने ये पॉइंट जो है वो मिस हुआ है जब डिस्कनेक्ट हुआ था ना. अच्छा. शिर्क की मौजूदगी में तमाम नेक अमाल जाया हो जाते हैं. जी. वहाँ पर आपने आयत का जो रेफरेंस दिया था ना, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा, ओके. ये सिर्फ एक पॉइंट जो है ना वो रिवाइज कर दे जरा. अच्छा, लास्ट मैंने कौन सी आयत आपको बताई थी? जी जी, वो आयत नंबर रह गई थी. सूरा नंबर 4 वर्स 36 ना. बस ये रेफरेंस जो है ना, और इसकी थोड़ी सी जो डिटेल आपने बताई ना वो आप बता रही थी, लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही. अच्छा अच्छा, ओके. इस पॉइंट को जरा क्लियर दोबारा कर दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह खैर. सो द जनरल मीनिंग ऑफ दिस वर्स, जस्ट गिव मी हाफ मिनट. General meaning of this verse is that Allah does not specifically enjoin a certain act of worship. यानी कि अल्लाह ताला जो है, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ठीक है, हम अल्लाह से हाजत कर रहे हैं, हम अल्लाह से तलब कर रहे हैं. We are continuously asking Allah Azza wa Jal. इसके अलावा दूसरे भी जो डिवोशनल एक्ट्स हैं हमारे, वो सिर्फ और सिर्फ we are directing towards who? Allah Azza wa Jal. तो अल्लाह ताला जो है हमें ये सारी फॉर्म्स ऑफ इबादा जो है वो, सारी गुड डीड्स जो हैं और सारी जो हमारी नेकियां हैं, सारी हाजतें हैं, सारी दुआएं हैं, सारी रिलायंस हैं, सारा तवक्कुल है, वो सब के सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ डायरेक्ट करना है. अगर इसमें से कोई भी छोटी सी छोटी चीज अगर अनौज़ुबिल्लाह दूसरी तरफ जाती है, अल्लाह को छोड़ के कहीं और जाती है, टुवर्ड्स सम वसीला, टुवर्ड्स सम वास्ता, टुवर्ड्स सम अदर फैक्टर ऑफ तागूत, तो ये अल्लाह के सामने रिजेक्टेड है. और इसीलिए ये सारी एक्शंस और डीड्स के ऊपर प्रोहिबिशन है, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ इबादा है वो क्लियर नहीं है. तो हमें ऐसा लगता है कि हम नमाज में सुजूद तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए तो हम मन्नत किसी और से मांग रहे हैं, हम जो हैं किसी और डेटी को अपना वसीला बना रहे हैं, हम दूसरों से शफात एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दैट कैन नॉट हैपन. नो शफात, नो शिफा, नो तलब, नो हाजत, कोई नहीं कर सकता. ओनली एंड ओनली अल्लाह अज़्ज़ा वजल. सो इस चीज को जितना आप अपने आप में फर्म करेंगी,
जितना इसमें आप स्ट्रांग होंगे अकीदा तौहीद में, उतना आप इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह शिर्क से बचेंगी। क्योंकि एज आई सेड, इस्लाम कैन नॉट हैव ग्रे शेड्स। इस्लाम के अंदर मिलावट, इबादत के अंदर मिलावट नहीं हो सकती, अकीदे के अंदर मिलावट नहीं हो सकती। वो प्योर खालिस ही रहेगी, तब वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास काबिल कबूल होगी। अदरवाइज हर चीज विल बी रिजेक्टेड एंड जीरोड। देयर इज अ लीक इन द बकेट। अगर अकीदा तौहीद नहीं है तो आपकी नेकियों के अंदर जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ लीकेज। So we have to be very careful, very, very, very careful in the matters of Aqidah. Moving forward, point number 5, Allah Azza wa Jal and His prophets declared shirk the first forbidden act. यानी जहां पर हमारी एग्जिस्टेंस या पर्पस जो था वो ये था कि हम अल्लाह की इबादत करें, अकीदा तौहीद पर रहें, वहीं पर जो पहला हराम एक्ट है, forbidden act, which is shirk, इसकी रेफरेंस है फ्रॉम द कुरान। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सेज, say O Muhammad, come, I will recite what your Lord has prohibited you from. Join not anything in worship with him. यानी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हर एक चीज का दो रुख होता है। If I say something is white, the opposite of it is black. If I say something is light, the opposite of it is dark. उसी तरीके से when I say that the first and the foremost thing is अकीदा तौहीद, the opposite, direct opposite of it is शिर्क। तो जब हमारा पर्पस है, हम अल्लाह का जो हमें हक अदा करना है, हमारी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है वो क्या है? वो है तौहीद। तो हम पे जो सबसे बड़ा गुनाह होगा, द मोस्ट फॉरबिडन एक्ट होगा, वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली शिर्क। अब शिर्क जो है हराम है, फोरबिडन एक्ट है, अनलॉफुल है। इसको समझने के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। समथिंग दैट वी विल बी पनिश्ड फॉर श्योर। एक तो अगर जैसे कबीरा शिर्क हुआ तो यू आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, ओके, एंड देन यू आर पनिशेबल एंड अनफॉरगिवेबल। यानी आप इसकी शिद्दत देखें, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये आज के बाद ना, यानी जब जब आपने इस चीज के बारे में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इसका इल्म खोल दिया, आपकी फहम में आ गया, आपकी एप्लीकेशन में आ गया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्योंकि आप देखें ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है, और यही है हमारे रिलीजन की बेस, और यही है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास हमें शॉर्टकट बिइज़्निल्लाह जन्नत ले जाने का रास्ता है, अल्लाह से जुड़ने का, अल्लाह को राजी करने का। तो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट्स। जब तक आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव दैट रेज्ड स्टेट ऑफ ईमान। आपका जो बिलीफ और फर्मनेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक कि आप ये मैटर्स को समझेंगे नहीं। एंड दैट इज द रीजन आई फील, पर्सनली आई फील कि ये सारे मैटर्स हमारे दिमाग और दिल में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसमें कोई डाउट्स, इसमें कोई अनसर्टेनिटीज नहीं होनी चाहिए। सो वी टोटली अंडरस्टैंड दैट फोरबिडन एक्ट इज द एक्ट which if one does it, he will be punished for committing it, and if he avoids it, he will be rewarded for avoiding it. यानी ये दो तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। एक तो हम अगर ये करते हैं अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम, तो हम जो है पनिश्ड होंगे फॉर श्योर, लेकिन जब हम इसे अवॉइड करते हैं तो हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली स्पीकिंग यू आर गेटिंग डबली रिवॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करके आपको फायदा है, एंड आप नहीं कमिट करते मीन्स आप हराम से बचते हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। So what is the general meaning of this verse? Since the mushrik followed their whims and shaitanic insinuations, they devoted their worship to deities other than Allah Azza wa Jal. यानी मुशरिक जो हैं वो अपनी ही नफ्सों को और डिजायर्स को फॉलो करते हैं और शैतानी वसवस को फॉलो करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो दूसरे माबूद की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह के सिवाय दूसरे चीजों की भी उसमें अकीदत रखते हैं, और फिर जो उनको हलाल दिया जाए उसको छोड़ के हराम की तरफ जाते हैं। वो जो हैं अपने माबूदों की पूजा कर रहे हैं, अपने छोटे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कमांड किए टू हिज मैसेंजर टू इन्फॉर्म देम of what their creator and owner made absolutely prohibited according to his revelations, not out of their speculation. यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने रसूल
अपने नबी को वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनको कहो कि क्या है इनका मालिक और खालिक, क्या इनको हुक्म दे रहे हैं, किन चीजों से बचने के लिए कह रहे हैं, ताकि ये लोग जो अपने अटकलें ना लगाएं. दे शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोहिबिटेड. और ये जो प्रोहिबिशंस है ये 10 कमांडमेंट्स के तौर से, इफ यू रीड दिस वर्स फर्दर, आप जब उसकी तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देन यू विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ. So these glorified verses comprise the whole of religion, which if man contemplated upon them and acted according to them, he will get the 3 attributes that each verse ended with. इसमें ना 3 सिफतें हैं. One is understand, second is remember, and third is be pious. यानी एक तो आप उसकी फहम रखें, एक आप उसको याद रखें, और तीसरा आप फिर नेकों में शुमार हो. The first commandment is definitely to avoid shirk. यानी शिर्क जो है सबसे भयानक, सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस sin. फॉर अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है वो कोई भी नेकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो मुशरिक के तरफ से आ रही होगी. So even if a person did those 10 commandments but did not leave shirk, then this will not benefit him. यानी आप कितनी भी नेकियां कर लें, आप बहुत सबकी मदद करें, पैसे लगा लें, टाइम लगा लें, दिन रात इबादत में लगे रहें, लेकिन अगर उसमें शिर्क शामिल है तो वो सारा जीरो का जीरो हो जाएगा. ये बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को अपने जहन में डालना है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. द स्ट्रेट पाथ इज व्हाट, जो एक सीधा सिरातुल मुस्तकीम है. अल्लाह अज़्ज़ा व जल स्ट्रेसेस दैट following the straight path is to adhere to all commandments elucidated in the aforementioned verses. यानी हम अक्सर कहते रहते हैं ना सूरह फातिहा में, we are praying this throughout the day, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर रहना है. What is this? It is basically following aqeedah tawheed and avoiding and abandoning the prohibited acts, particularly shirk. Shirk is something जिससे हमें बचते ही रहना है और कोई अदर रास्ता नहीं है. इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट वे, ओनली वन वे, दैट इज डायरेक्टेड टू अल्लाह अज़्ज़ा व जल. और इसके दायां बायां छोटा सा भी जो डेविएशन हो ना, जैसे एक सीधी लाइन है, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ज्योमेट्री, आप देखें एक स्ट्रेट लाइन है, आप अगर एक छोटी सी डिग्री में भी टिल्ट करते हैं ना, 5 डिग्री या 10 डिग्री में भी टिल्ट करते हैं, एंड इफ यू कैरी ऑन दैट लाइन ना, वो बहुत दूर सेपरेट हो जाती है, फिर उसका रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है. तो इवन स्लाइट डेविएशन विल लीड यू एस्ट्रे. एक छोटा सा डेविएशन, अगर छोटा सा भी आप यहाँ वहां हुए दायां बायां, वो आगे चल के बहुत दूरी पैदा कर देगा आपके सिरातुल मुस्तकीम, आपके गोल से. सो अ स्लाइट डेविएशन ऑल्सो विल टेक यू टू अ रॉन्ग पाथ. और इसीलिए वो जो हदीस थी जहाँ मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेट पाथ क्रिएट किया था ना, तो उसके लेफ्ट और राइट नहीं, स्ट्रेट और दो यानी अलग अलग जो दूसरी शाखाएं राइट और लेफ्ट में निकाली थी, वो पाथ जो है वो शैतान के बताए थे. बिकॉज एवरी पाथ है, देयर इज अ डेविल कॉलिंग टू एंटर इट. और फिर ये आया जो हमने डिस्कस की, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था. और दिस इब्न अब्बास सेज these verses are decisive and has not changed. Whoever comply by them will enter paradise and whoever neglects them will enter hellfire. सिंपल प्रूफ है इसका, सिंपल फॉर्मूला है ये. अकीदा तौहीद पे रहें मरे दम तक, एंड यू आर प्रोमिस्ड बिइज़्निल्लाह जन्नत. और इस बात से अनौज़ुबिल्लाह हटो, इट इज अ शॉर्टकट टू जहन्नम. इब्न मसूद में, Allah be pleased with him, said, whoever wants to look at the will of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upon which is his seal, let him read the statement of Allah the Most High. The same ayah, again I will repeat. O Muhammad, come, I will recite what your Lord has made forbidden, that you do not associate anything as a partner with him and do good to your parents. Do not associate anything as a partner. ये चीज को अपने दिलो दिमाग पे बिल्कुल फिट बिठानी है. जनरल मीनिंग इज दैट प्रॉफिट मेड हिज विल, यानी वसिया इन्होंने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वसियत के तौर पे डाला कि he would have instructed the aforementioned Quranic verse from the concluding phrase of each Quranic verse which reads, this has he instructed you. So इस तरीके से हम लोगों को इसको समझना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंपल स्टेटमेंट में हमें पूरी
निचोड़ दे दिया है. Do not associate anything as a partner with him. ये बात ध्यान में रखनी है. Commandments in this Quranic verses which comprises both the abandonment of prohibited acts, particularly shirk, and the fulfillment of what Allah Azza wa Jal has enjoined. यानी शिर्क को छोड़ो और अकीदा तौहीद को पकड़ो. ये है आपका सिरातल मुस्तकीम. शिर्क ग्रेवेस्ट है तो बहुत डेंजरस सिन है, and that is why Allah started with it. It is exclusively Allah's right. Allah का हक है. ठीक है? He made this lawful for us that we follow tawheed, and he made it forbidden for us that we stop or we don't do shirk. And it is clear that if I say I am a muwahid, I follow tawheed, it is by default understood that I don't do shirk. ग्रे शेड्स की कोई गुंजाइश नहीं है. मैं वापस आपको कहती हूँ. So what are the deviated paths of shaitan? Mujahid says they are the bid'ah, innovation of the religion and doubts. यानी किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने कंडीशंस पढ़ी है ना इबादा की, खालिस नियत एंड इत्तिबा ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इत्तिबा, यू हैव टू फॉलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अगर आप इत्तिबा के बदले इब्तिदा करेंगे, इफ यू इनोवेट समथिंग न्यू, दैट इज बिदा. These paths include Judaism, Christianity, Magianism, graves worship, and the rest of the deviated religions, such as Hinduism, Buddhism, etc. Included with this is the way of Ahlul Kalam, who argue and reject the verses of Quran and Sunnah based on their opinions. अभी बिदा को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें कोई भी नई इजाद रिलीजन को लेकर, डाउट्स को लेकर अगर कोई लाते हैं तो वो सब बिदा और डेविएटेड पाथ्स में जाएगा. इसमें इंक्लूडेड है यहूदीइज्म, क्रिश्चियनिटी, वो लोग जो आग की पूजा करते हैं, वो लोग जो ग्रेव्स की मकबरों पे जाके उधर पूजा करते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सारी कुछ चीजें. देन अनदर सेक्ट विच इज कॉल्ड अहलुल कलाम, जो कि आर्ग्यू करते हैं और रिजेक्ट करते हैं कुरान और सुन्ना को बेस्ड ऑन देयर ओन पर्सनल ओपिनियंस. ये सारे डेविएटेड पाथ्स हैं और ये सब मिसगाइडेड हैं. तो इसीलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को पकड़ के चलना है, व्हाट ही हैज गाइडेड. एंड हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या रेफरेंस कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम विच इज स्टिल प्रिजर्व. यानी जिसमें मेल मिलावट ना हो, जो खालिस हो, उसे ही हम कहेंगे असल अकीदा तौहीद. And tawheed is the right of Allah upon his servants. It is narrated that Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu said, I was behind the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on a donkey, and he said to me, O Mu'adh, do you know what is the right of Allah upon his slaves and what is the right of the slaves upon Allah? I responded, Allah and his messenger knows best. ये हदीस के मुताबिक जो बुखारी और मुस्लिम में रिकॉर्डेड है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु बैठे थे गधे पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ओ मुआद, क्या आप जानते हो कि अल्लाह का राइट क्या है अपने बंदों पे और बंदों का राइट क्या है अपने अल्लाह पे? तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि अल्लाह और उनके नबी बेहतर जानते हैं. तो उन्होंने जवाब दिया, The right of Allah upon his slave is that they worship him alone and not associate anything with him. And the right of the slaves upon Allah is that he does not punish whoever does not associate anything with him. यानी अल्लाह का हक ये है कि उनके जो बंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक ना करें. और बंदे का हक अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर क्या है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पनिश ना करे अगर वो किसी शय को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ शरीक ना करे. यानी सुभान अल्लाह, आप देखें विद अकीदा तौहीद आपकी प्रोटेक्शन हो रही है, आपकी जहन्नम से निजात हो रही है, आपकी पनिशमेंट से निजात हो रही है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे राजी हो रहा है. I said, O Messenger of Allah, shall I not give the glad tidings to the people? He replied, do not inform them lest they depend on this promise absolutely and lapse in their service to him. तो मुआद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ये खुशखबरी लोगों को ना दूं? तो वो कहते हैं, do not inform them. ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड करें और अपनी दूसरी जो नेकियां सर्विसेज हैं वो ना करें. So what are the keywords in this hadith? What are we trying to understand?
कि अल्लाह का जो हक है वो क्या है, दैट ही हैज मेड इट फरीजा ऑन अस, इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन अस कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अल्लाह की तरफ से हमें क्या मिल रहा है, हमें सिक्योरिटी मिल रही है, हमें प्रॉमिस मिल रहा है, हमें अजर मिल रहा है, दैट इफ वी आर ओबीडियंट सर्वेंट्स तो अल्लाह ताला जो है हमसे राजी होके हमारे लिए बेहतरीन इंतजाम करेंगे। देयर इज एन एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, देयर इज excessive trust in Allah's mercy, which may lead people to abandon competing in good deed and virtuous deed. And what's the general meaning of this hadith? According to this hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasizes the obligation of tawheed और क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो एम्फसाइज कर रहे हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, अकीदा तौहीद क्यों फर्ज है, clarifies its virtues by raising a question so that he may grasp the attention of the audience. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था ना, like he used to ask rhetoric questions ताकि वो सुनने वालों का attention grab करें, उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने question किया to make us remember, either he will use point use करते हैं, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाने का तरीका था। So after the Prophet informed him of the virtue of Tawheed, Muad asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam permission to inform the people of the glad tidings. However, Nabi sallallahu alaihi wasallam forbade him to convey such news to people, least they should slack in offering good deeds. यानी आपको इंसानी फितरत पता है, जब हमें शॉर्टकट पता चल जाता है तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, डोंट इन्फॉर्म देम, क्योंकि लोग जो है ना थोड़े स्लैक हो जाएंगे, थोड़े से लेजी हो जाएंगे, नेकियां करने में उनका जो जज्बा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। So what lessons do we draw from this hadith? It is important to know Allah's right upon his servants and the servants' rights upon Allah. हमें जानना चाहिए कि अल्लाह का हक हम पे क्या है, और फिर vice versa. The greatest right is to worship Allah sincerely. सबसे बड़ा जो हक है वो यही है, अकीदा तौहीद. Do not depend on Allah's mercy and neglect to do good. ऐसा नहीं हो कि आप जो है सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करें, आई एम मुस्लिम, आई एम फॉलोइंग अकीदा तौहीद, बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं हो। आपको दूसरी नेकियों में भी अपने आप को एक्टिव रखना है। नॉट ऑल नॉलेज इज गिवन टू ऑल द पीपल, ये भी आपको समझ लेना है कि इस हदीस से हमें एक और एक चीज समझ आती है कि पूरी की पूरी नॉलेज सब लोगों के लिए नहीं होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड द हिकमा, कौन सी चीज कहां पर कितनी देनी है, दैट्स व्हाई ही इज गाइडिंग पीपल अकॉर्डिंगली। Why was Muad given this knowledge and not others? Because Muad radhiyallahu anhu was a scholar and was sent to Yemen to teach people. So he understand the meaning of the promise with the knowledge that he had. हमें पता है, like if the people who have gone through the Sira lecture know exactly what I'm talking. Muad radhiyallahu anhu was sent as an envoy, as a teacher, as a scholar to Yemen to spread the message of Islam. तो वो जो है टीचर लेवल के, दाई लेवल के लेवल में थे, वो कॉमन बिलीवर्स या कॉमन पीपल के लेवल में नहीं थे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू एक्सप्लेन हिम द डीपर मीनिंग, बिकॉज every person will have a level of understanding and they will be given the knowledge accordingly. और वो जो नॉलेज उनको दी जाती है उसी हिसाब से, उनकी लेवल के हिसाब से ही उनके अंदर वो फहम आता है। So that was the wisdom behind it. Understand the meaning of this promise. He does not punish whoever does not associate anything with him. इसकी मानी क्या? Does this mean that a person can kill and steal and not be punished just because he has tawheed? क्या इसकी मानी ये है कि कोई एक बंदा किसी का कत्ल करे या कोई चोरी करे और बिकॉज वो अकीदा तौहीद पे है तो क्या उसके साथ हिसाब किताब नहीं होगा? No. Whoever is free from major and minor shirk will be safe from torture and punishment. However, if you combine this with other texts that came with the warning of the disobedient servants, then you shall say, those who have tawheed and associate no partners with Allah Azza wa Jal, but they do have sins below shirk, sins that range from minor to major sins, these sins deserve punishment. यानी फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी है जो कत्ल कर रहा है और जो चोरियां कर रहा है लेकिन वो अकीदा तौहीद पर है, तो मेजरली ओके, उसको जो है मेजर टॉर्चर और पनिशमेंट है जो शिर्क से रिलेटेड, उससे उसकी निजात हो जाती है बिइज़्निल्लाह। लेकिन जो उसके अमाल है, जो उसने गुनाह किए हैं, उसकी उसको सजा मिलेगी। ही डिजर्व्स अ पनिशमेंट एज पर द विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब विल ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल मानी he might forgive them and admit them into paradise, or he might punish them
according to their sins. Then they will be taken out of hell and admitted into paradise. यानी ये अल्लाह की मर्जी है. They deserve to be punished, but अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह उनके जो ये सगीरा कबीरा गुनाह है उसको माफ करे, उससे दरगुजर करके उनको जन्नत में स्ट्रेट डाले, या फिर अल्लाह उनको पनिशमेंट दे कुछ टाइम के लिए और फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाले. ये अल्लाह की मर्जी है. लेकिन वो जो शिर्क वाला मामला है उससे उनकी निजात डेफिनेटली है. So what it means is Allah Azza wa Jal will not punish him eternally in hellfire. यानी forever की जो punishment है जहन्नम में मुशरिकों के लिए उससे उसकी निजात है, लेकिन उसके गुनाहों की सजा कितनी होगी, कब होगी या नहीं होगी, ये अल्लाह की मर्जी है. अल्लाहु आलम. Although he might enter it to be punished temporary, but then will be taken out of fire and admitted into paradise. Why? Because this person has tawheed. And this is the promise of Allah Azza wa Jal to anyone who has tawheed. He will not be punished eternally in hellfire. अकीदा तौहीद होने से उसकी ये गारंटी तो हो गई है कि forever जहन्नम में नहीं जलेगा. Bi-idhnillah, this is the protection we can expect as a right of a slave on his Rabb. This is the meaning of the rights of the slaves on Allah Azza wa Jal. So how would you reconcile between the hadith and the hadith of this chapter, which is Abu Sa'id al-Khudri? He narrated, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when the people of paradise have entered paradise and the people of fire have entered the fire, Allah will say, take out of the fire whoever has got faith equal to a mustard seed in their heart. They will come out, and by that time they would have burnt and became like coal. And then they will be thrown into the river of Al-Hayat, and they will spring up just as a seed grows on the bank of a rainwater stream. The Prophet ﷺ said, don't you see that the germinating seed comes out yellow and twisted? This is from Sahih al-Bukhari. अब सईद अल-खुदरी नरेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब जन्नत के लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम के लोग जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल हुक्म देंगे कि आग में से उन लोगों को निकालो जिनके दिल में राई बराबर भी ईमान हो, और वो बाहर आएंगे बर्न्ट बिल्कुल कोयले की तरह. फिर उनको एक नदी जिसका नाम अल हयात है, लाइफ यानी हयात, उनको उसमें डाला जाएगा और वो बिल्कुल जैसे सीड्स ग्रो नहीं होते रेन वाटर से, उस तरीके से वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे. एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेइंग दैट डोंट यू सी कि जर्मिनेटिंग सीड कैसे आता है येलो एंड ट्विस्टेड, उसकी तरह से वो फिर से खिल उठेंगे. तो आप देख सकते हैं कि गुनाह आपके जो है वो अनअकाउंटेड नहीं जाएंगे. इट डिपेंड्स ऑन अल्लाह अज़्ज़ा व जल, उसके साथ क्या मामला होता है, लेकिन आप फॉरएवर जहन्नम में नहीं रह सकते जस्ट बिकॉज ऑफ अकीदा तौहीद. There is one misconception. Someone sins and says, I believe in Allah Azza wa Jal and He is the most merciful. And He promised that whoever has tawheed, Allah will not punish him, so He will not punish me. कुछ लोगों के दिमागों में ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत थॉट है कि बिकॉज हम मुस्लिम हैं, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, भले उस पे उसकी नॉलेज हमें हो ना हो, लेकिन हम कोई भी गुनाह करेंगे जन्नत हमारी पक्की है. That is wrong. It is the misconception and that has to be clarified कि no matter what you do, because अल्लाह का जो हिसाब है वो बहुत जबरदस्त है. So ठीक अकीदा तौहीद है, but at the same time you also have to keep a check on your deeds. अपने actions पर आपको check रखना है. So that is the basic point and that is the basic chapter of ours today. Alhamdulillah, we have concluded it almost on time, just 5 minutes up. अगर कोई question है, कोई clarification है, please ask me. Somebody has asked me about that hadith. It is there. I will put the reference inshallah. It is from Sahih Bukhari. जी बोलें. Lubna, you want to add something in there? जज़ाकल्लाह खैर. कंप्लीट है हमारा टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह. जी कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं. मुझे थोड़ा पूछना था कि आपने वो सेंटर मतलब क्या बोले थे, एक्चुअली मेरा मिस थोड़ा सा हो गया, इसलिए कि आपने कहा कि कबीरा शिर्क तो कभी मतलब माफी नहीं जाए, मतलब उसका तो यही नहीं, लेकिन अगर सगीरा शिर्क है तो किसकी तरफ आपने कहा था लेके जाएंगे? सगीरा शिर्क और खफी शिर्क को हम लोग और डिटेल में बहुत उसके सेपरेट चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे. आज के करिकुलम के हिसाब से जितना था ना उतना भी हैव डिस्कस्ड. शिर्क का बाकायदा पूरा डिटेल चैप्टर है, इंशाल्लाह आगे के सेशंस में वी विल बी टेकिंग द अक़साम एंड एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग. डोंट वरी. ठीक है. हाँ, वही कह रही हूँ ना कि कंप्लीट है, जितना हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और ये आगे चलेगा.
इंशाल्लाह और बहुत सारी चीजें क्लियर अभी होगी। तौहीद को ही लेकर हमारे पास आगे के करीब 5-6 सेशन जो है तौहीद पर ही चलेंगे। तो इसको इसके अंदर आपका जो शिर्क का जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और उनके साथ क्या मामला होगा, उनकी डिफरेंट लेयर्स और काइंड्स क्या है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अ लॉट, डोंट वरी अबाउट इट। उसको हम जब तक कि ये अकीदा तौहीद और शिर्क की बिल्कुल आपके दिमागों में बस नहीं जाता तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा, डोंट वरी। उसके अलावा कोई और डाउट है? नहीं है तो वी विल गो टू द इंशाल्लाह। लेट मी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।